गौर से सुनिएगा इस वीडियो को। अभी चंद दिन कबल मैंने एक सवाल के जवाब में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बयान किया था कि औरतें शरीयत में बगैर महरम के 3 दिन की मसाफत से ज्यादा का सफर नहीं कर सकती। इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह लिबरल्स और इस्लामोफोब्स की सफों में आग लगी हुई है, जो कि उनके कमेंट से जाहिर होता है कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम में तो फ्रीडम ही नहीं है, पता नहीं ये किस जमाने में रहते हैं या 21वीं सदी है, इसके मुताबिक बात कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी फ्रीडम और अपनी लिबर्टी को अपने घर में रखें, हमारे ऊपर न थोपे। हम उसी फ्रीडम को मानते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए तय किया है। बाकी आपके सो कॉल्ड फ्रीडम और सो कॉल्ड लिबर्टी का क्या नतीजा निकल रहा है, ये तो हम लिबरल कंट्रीज में देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेप केसेस अगर कहीं हैं तो वो लिबरल कंट्रीज में है। आप अपने सो कॉल्ड फ्रीडम से और सो कॉल्ड लिबर्टी के नाम पे आप औरतों को सेक्सुअलाइज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करना चाहते हैं और प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करना चाहते हैं। लिहाजा आप इस पोजीशन में नहीं है कि इस्लाम को आप विमेन राइट्स सिखाएं। पहले अपने मुल्क की औरतों की इज्जत और आबरू को महफूज कर लें, उसके बाद विमेन राइट्स पे बात कीजिएगा। इसी तरह कमेंट्स में देखा जा रहा है कि बाज अफराद ये कह रहे हैं कि इस्लाम तो बहुत ही बुरा मजहब है, मुझे फख्र है कि मैं हिंदू हूं। तो पहले जरा आप अपने मजहब के स्क्रिप्चर्स को पढ़ लें, जरा महाभारता को उठाकर देख लें, जहां पे औरतों को स्नेक तक कहा गया है, जहां पे औरतों को पॉइजन तक कहा गया है और सबसे ज्यादा सिंफुल कहा गया है। और आपकी तारीख में तो औरतों से ब्रेस्ट टैक्स तक लिया जाता था। तो आप इस पोजीशन में हरगिज नहीं है कि इस्लाम पर एतराज करें। इस्लाम वाहिद वो दीन है जो क्रिएटर की तरफ से नाजिल हुआ है और इस्लाम की इताअत में ही कामयाबी है। मेरा तो दिल खुश हो गया मुफ्ती साहब का जवाब सुन करके। वाकई में औरतों की आज़ादी के नाम पर और फ्रीडम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी आंखों से ओझल नहीं है। ये हम सबको पता है कि औरतों की आज़ादी के नाम पर क्या कुछ नहीं हो रहा।